हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रसूल मोहम्मद। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा धान की खेती की तैयारी कैसे की जाए। धान की खेत के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। खेत की तैयारी के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि 3 काम जरूर करें। एक तो गर्मी की जुताई। अब तो समय नहीं रह गया है, हमारा सीजन आ गया, धान की खेती का सीजन आ गया, बरसात भी हो रही है, तो गर्मी की हम जुताई तो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो किसान भाई कर लिए हैं उनको फ़ायदा होगा। अब आइंदा से हम ध्यान रखें कि हमारी रबी की फसल कटने के बाद हमें एक बार गहरे मिट्टी पलटने वाले हर से अपने खेत की जुताई कर देना चाहिए। ऐसी जुताई कर देने से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंडे, उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं सूरज की रोशनी से, या चिड़िया उनको खा जाती हैं। इससे हानिकारक कीड़े हमारे फसलों को नुकसान कम पहुंचाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस खेत में गर्मी की जुताई की जाती है उसमें देखा गया है कि घास कम उगती है। तीसरी चीज़ ये कि गर्मी की जुताई कर देने से उसमें धूप बहुत तेज़ लगती है। जब पहला पानी बरसता है तो पानी बहुत ही अवशोषित होता है। उस पानी के साथ वायुमंडल की नाइट्रोजन भी हमारे खेत में आ जाती है और आने के उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे कि उर्वरक देना हमारा आसान हो जाता है। कम उर्वरक में कम लागत आती है। तो दूसरी चीज़ है कि धान की बुआई के समय ढैंचे की खाद, ढैंचे की हरी खाद, ढैंचे की हरी खाद का हमें ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इसके लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि नर्सरी डालने से पहले, जिस दिन हमें नर्सरी डालनी है उससे हम 8-10 दिन पहले, हमें अगर पानी का साधन है तो जिस खेत में हमें रोपाई करना है उस खेत में ढैंचा की बुआई कर दें। ढैंचे की बुआई कर देंगे। जिस दिन हमें अब रोपाई करना है, रोपाई से 2 दिन पहले ही उस ढैंचे की पलटाई करके उसको मिट्टी में मिला दें। एक बार उसे मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दें, एक बार पाटा चला दें, एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दें, फिर 2-3 बार कल्टीवेटर से जोत देते हैं तो वो रोपाई के लायक हो जाता है। तीसरा से हरी खाद का उपयोग जरूर करें। दूसरी चीज़ ये मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं, खाद देने के लिए, खाद या उर्वरक देने के लिए अपने मिट्टी की जांच जरूर करा लें। मिट्टी की जांच के लिए आपका जो प्लाट है उस प्लाट में 4-5 जगह से, 4 जगह किनारे से, 1 जगह बीच से, किनारे पर मेड़ से एक लाठा छोड़ करके अंदर की तरफ, और जहाँ छाया पड़ती हो वहाँ से मिट्टी न लें, और जहाँ खाद रखी गई हो, कूड़ा हो, वहाँ से मिट्टी न लें। ऐसी जगह से मिट्टी न लें। और मिट्टी आम नमूने के तौर से 5-6 जगह से मिट्टी ले करके, मिट्टी लेने का तरीका ये है, या तो आप उसे मशीन से ले सकते हैं और या तो खुरपी के जरिए से भी आप करीब 9 इंच गड्ढा खोद दें। 9 इंच चौड़ा, 9 इंच गहरा। ऊपर चौड़ा रहेगा, नीचे जाकर के वी के आकार का हो जाएगा, अंग्रेजी के वी के आकार हो जाएगा। मिट्टी उसकी निकाल दें। फिर ऊपर से 1 सेंटीमीटर मिट्टी खरोच करके नीचे गिरा दें और वो पूरी मिट्टी निकाल लें। इसी तरह से 5 गड्ढे से निकाल करके एक जगह मिला दें, मिक्स कर दें। उस मिट्टी को मिला करके पहले गोल रोटी की तरह से बना लें। उसका फिर 4 पार्ट कर दें। 4 पार्ट में आमने सामने का हिस्सा ले लें और बाकी हिस्सा फेंक दें। फिर इसी तरह से उसको मिलावें, फिर उसको रोटी की तरह से बना लें गोल, फिर उसमें 4 पार्ट करें, आमने सामने का हिस्सा ले लें, बाकी फेंक दें। फिर इसी तरह से मिट्टी को करते रहें जब तक कि आधा किलो या 1 पाव न रह जाए। उस मिट्टी को फिर प्लास्टिक में लपेट करके, प्लास्टिक में बंद करके, उसके ऊपर उसमें लेबल अलग दूसरे प्लास्टिक में लेबल रख करके किस खेत की है, खेत की पहचान, खेत का नंबर, खेत का एरिया क्या उसमें बोई गई थी, क्या बोना है,
आदि लिख करके अपने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पर ले जाएं। आपके विभाग में, आपके ज़िले में हर जगह पर मृदा प्रयोगशाला है, कृषि विज्ञान केंद्र में ले जाएं, वहाँ से मिट्टी की जांच करा लें। उस मिट्टी की जांच से आपको पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में क्या क्या तत्व है और क्या क्या तत्व और डालना होगा। तो इस हिसाब से हमें खाद डालने में मदद मिलेगी। तो एक 3 चीज़ मैंने बताया कि एक तो गर्मी की जुताई, दूसरा ढैंचे की हरी खाद, तीसरा मिट्टी की जांच। ये करा लें तो हमारे खेत में धान बोने के लायक हो जाएगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि धान की रोपाई या धान की बिजाई हम कैसे कर सकते हैं। हमारे वीडियो को बने रहें और इसको आप देखते रहें, शेयर कर दें, और जो समझ में न आए उसको आप कमेंट के जरिए हमसे आप पूछ सकते हैं।